हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 5वां 6ठा और 7वां अध्याय। विष्णु सुदर्शन चक्र के भय सो मुनि दुर्वास, भागे तीनहु लोक में प्राणन को तजियास। पाई सुहरि उपदेश मुनि, नृपपद परे संयुक्ति। दुर्वासा दुख की भई, अम्बरीश सो मुक्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त करके दुर्वासा चक्र से तपाए हुए अम्बरीश की शरण में पहुंचे। दुर्वासा ने जाकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। पैरों के स्पर्श से राजा बड़ा लज्जित हुआ और करुणा में भरकर बड़ा ही दुखी हुआ चक्र की स्तुति करने लगा। राजा अम्बरीश बोला, हे चक्र, आप ही सूर्य हैं, आप ही आकाश हैं। हे सुदर्शन, हजार धार वाले, आपको प्रणाम है। आपसे ब्राह्मण का कल्याण होना चाहिए। आप लोकपाल हैं, धर्म है, सर्वात्मा हैं। आपके ही तेज से सूर्य आदि का तेज चमकता रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार राजा के स्तुति करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। चक्र की अग्नि के तप से मुक्त हुए दुर्वासा जी ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। आहा, भगवत भक्तों का प्रभाव आज मैंने देख लिया। भगवत भक्त अपने अपराधी पर भी कृपा करते हैं। हे राजन, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। राजा ने ऋषि के चरणों को पकड़कर प्रसन्न किया और भोजन कराया। भोजन करके ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को भोजन करने की आज्ञा दी। श्री सुखदेव जी बोले, दुर्वासा जी अम्बरीश से विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे राजन, जब तक मुनि लौट कर नहीं आए तब तक राजा ने भोजन नहीं किया था। दुर्वासा जी को चक्र से बचने के लिए घूमते घूमते 1 वर्ष भर व्यतीत हो गया था। तब तक ऋषिराज के दर्शन की बाट में राजा केवल जल ही पीते रहे। दुर्वासा जी के चले जाने पर राजा ने भोजन किया। समय पाकर राजा पुत्रों को राज्यभार सौंपकर भगवान में मन लगाकर वन को चला गया। हे राजन, इस पुण्य आख्यान का जो कोई कीर्तन या स्मरण या ध्यान करता है वह भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठा अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश को वर्णन अधिक अभीत, मान धात अरुसौ भरी, ऋषि की कथा पुनीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अम्बरीश के विरूप केतुमान और शंभु इस तरह 3 पुत्र हुए। विरूप से पृषदशव और उनके रथीतर हुआ। वह रथीतर निसंतान था, अतः उसकी स्त्री ने संतान के लिए अंगिरा महर्षि से प्रार्थना की। तब मुनि ने उसकी स्त्री में पुत्र उत्पन्न किए और वे सब ब्राह्मण हो गए। ये सब रथीतर की स्त्री में अंगिरा जी के वीर्य से हुए थे। अतः रथीतर के क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण रथीतर गोत्री होते हुए नांगीरस नाम के ब्राह्मण हुए। वैवस्वत मनु जी छींक ले रहे थे कि उनकी नासिका से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु के विकुक्षी, निमि, दंडक आदि 100 पुत्र पैदा हुए। उनमें से 25 आर्यावर्त देश के राजा हो गए, 25 पश्चिम दिशा के, और विकुक्षी, निमि तथा दंडक ये 3 मध्य देश के राजा हो गए, और बाकी के दक्षिण और उत्तर देशों के राजा हो गए। एक दिन इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध में मांस लाने के लिए विकुक्षी को आज्ञा दी। वह आज्ञा पाकर और वन में जाकर शिकार में मृगों को मारने लगा और भूख के मारे एक खरगोश को खा गया। जंगल से आकर बाकी का सब मांस पिता के सामने निवेदन कर दिया। तब इक्ष्वाकु जी के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने उस मांस का प्रोक्षण किया और उसे उच्चिष्ट जानकर
राजा से कह दिया कि यह मांस तो उच्छिष्ट है। वशिष्ठ जी से विकुक्षी के उस कर्म को जानकर इक्ष्वाकु ने उसे देश निकाला दे दिया। अंत में इक्ष्वाकु योग समाधि से इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। जब पिता इक्ष्वाकु मर गए तो विकुक्षी ने पृथ्वी का पालन किया। शश खरगोश के खाने के कारण उसका नाम शशाद पड़ गया था। उसके पुरंजय, इंद्रवाह, ककुतस्थ इन 3 नामों से विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ये तीनों नाम उसके कर्म करने से विख्यात हुए हैं। अब उसके कर्मों को सुनिए। एक समय देवता और दैत्यों का बड़ा भारी घोर संग्राम हुआ। तब देवताओं ने उनसे दैत्यों के विजय करने की प्रार्थना की तो बोले, देवताओं, इंद्रदेव यदि मेरे वाहन बने तो मैं सब दैत्यों को परास्त कर सकता हूँ। इस प्रकार वाहन पने के लिए कहे गए इंद्रदेव लज्जा से उस बात को स्वीकार ना करते हुए विष्णु भगवान के कहने से बैल बन गए। तब वह शशाद पुत्र वृष रूप धारण करने वाले इंद्र की पीठ पर बैठ गए और धनुष बाण हाथ में लेकर विष्णु भगवान के तेज से देवताओं के साथ दैत्य के पश्चिमपुर को जा घेरा। उस समय दैत्यों के साथ देवताओं का बड़ा भारी रोंगटा खड़ा कर देने वाला घोर युद्ध हुआ। जो दैत्य युद्ध में सामने पड़ते थे उन्हीं को बाणों से मारकर भूमि पर गिरा देते थे। तब इस तरह बाणों से कट कट कर घायल हुए दैत्य संग्राम को छोड़कर भागे और पाताल में जा घुसे। शशाद पुत्र ने इन दैत्यों को मारकर सब धन इंद्र को दे दिया। इस प्रकार हे राजन, इंद्र पर चढ़ने के कारण इंद्रवाह, दैत्यों के पुर को जीतने के कारण पुरंजय तथा वहन हुए वृष रूपी इंद्र के कंधे पर स्थित होने के कारण ककुतस्थ नाम पड़ा। पुरंजय ने अनेना और उससे पृथु पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरंधग्नि के चंद्र के युनाशव पुत्र उत्पन्न हुआ। युनाशव के शावस्त पुत्र हुआ, जिसने के शावस्तिपुरी को बसाया था। शावस्त के बृहदशव के कुबलयाशव हुआ। उस कुबलयाशव ने अपने 21,000 पुत्रों के साथ धुंधु नाम के असुर का वध किया। इसी से उसका धुंधुमार नाम पड़ गया। धुंधु दैत्य के मुख की अग्नि से उसके पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। 21,000 पुत्रों में से केवल दृढ़ाशव, कपिलाशव और भद्राशव ये 3 ही पुत्र बचे। दृढ़ाशव के हर्यशव पुत्र हुआ। हर्यशव के निकुंभ, बहिर्काशव और कृशाशव से सेनजित हुआ। सेनजित के युवनाशव सुत उत्पन्न हुआ। वह युवनाशव बिना संतान का रहा, अतः अपनी 100 स्त्रियों के साथ वैराग्य धारण करके वन को चला गया। वहाँ वन में ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए उससे पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए। यज्ञ में एक दिन रात के समय राजा को प्यास लगी तो वह ब्राह्मणों को सोता देख स्त्री को देने के योग्य ऋषियों से मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए जल को पी गया। सवेरे मुनियों ने जब उठकर उस अभिमंत्रित किए हुए जल से भरे घड़े को रीता देखा तो यह जल किसने पी लिया? इस तरह पूछा। राजा ने इस जल को पी लिया है। यह जानकर आहा, दैव का बल ही सच्चा बल है, यह कहकर ऋषियों ने परमात्मा को प्रणाम किया। तब फिर 10वें मास के व्यतीत होने पर युवनाशव की दक्षिण कुखी को फोड़कर सुत उत्पन्न हुआ। यह कुमार क्या पिएगा? इस तरह ऋषियों के कहने पर उस यज्ञ में आराधना किए इंद्रदेव बोले कि मानधाता अर्थात मुझे पीवेगा। हे बेटा, रो मत। यह कहकर इंद्रदेव ने उस बालक के मुख में अपनी तर्जनी उंगली पीने के लिए दे दी। उस बालक का पिता कुक्षी के फट जाने पर भी ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से मरा नहीं। कुछ समय के बाद घर में ही तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त हो गया। इंद्रदेव ने उस मानधाता का नाम त्रसदस्यु रखा। जिस त्रसदस्यु मानधाता से रावण आदि बड़े बड़े बलि योद्धा भी डरते रहते थे। इस राजा मानधाता ने 7 द्वीप वाली पृथ्वी का एक
क्षत्र राज्य किया था। मानधाता ने बहुत सी दक्षिणा वाली अनेक यज्ञ की थी। जहाँ तक सूर्य तपते रहते हैं उसने सब में मानधाता का ही राज्य था, उतने सब में मानधाता का ही राज्य था। मानधाता ने शशबिंदु की कन्या बिंदुमती नाम की स्त्री में पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद 3 पुत्र पैदा किए और उसी में 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन 50 कन्याओं ने सौभरी ऋषि अपना पति बनाया। हे राजन, एक दिन सौभरी महर्षि यमुना जी के भीतर जल में मीनराज को मैथुन करता देख कामोत्तेजित हो गए और फिर राजा मानधाता के पास जाकर एक कन्या मांगने लगे। राजा उनको वृद्ध देखकर बोला, हे ऋषि, स्वयंवर में जो कन्या आपको वर ले, स्वीकार कर ले, उसी से आप विवाह कर लीजिए। यह सुनकर ऋषि अपने मन में विचार करने लगे कि राजा ने मुझे वृद्ध देखकर इस प्रकार कह दिया है, इसलिए मैं अपने रूप को देव स्त्रियों से भी चाहने योग्य बना लूं। यह निश्चय करके उन्होंने बड़ा ही अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। राजा की कन्याओं के महल में घुसते ही उनके सुंदर स्वरूप से मोहित होकर सभी कन्याओं ने उनको अपना पति बनाना चाहा। उनमें आसक्त होकर सबकी सब कन्याएं आपस में झगड़ने लगीं कि यह तो मेरे योग्य पति है, तेरे योग्य नहीं है। तब फिर उन सभी कन्याओं से स्वीकार किए ऋषि सौभरी अपने मंत्र बल से रचे हुए अनेक प्रकार के बाग बगीचों में शैया, कुर्सी, वस्त्र, आभूषण, स्नान सामग्री, चंदन, फल आदि का उपभोग करते हुए उनके साथ रमण करने लगे। राजा मानधाता सौभरी ऋषि के वैभव को देखकर आश्चर्य करता हुआ अपने राज्य वैभव के अभिमान को भूल गया। सौभरी ऋषि इस तरह घर में अनेक सुख और विषय भोगों को भोगते हुए भी तृप्त न हुए। एक दिन वह मन में मत्स्य के संग को देखकर उत्पन्न हुई कामोत्पत्ति पर विचार करते हुए कहने लगे, आहा, मुझ तपस्वी के विनाश को तो देखो कि जो मत्स्य के मैथुन को देखकर मैंने बहुत दिन के संचित किए हुए तप को भी नष्ट कर दिया। मुक्ति चाहने वाले का तो कर्तव्य है कि वह गृहस्थाश्रमियों के संग को छोड़ दे। मुझको तो एकांत में रहकर भगवान में मन लगा लेना चाहिए। हाय, मैं मत्स्य के संग से 50 भार्याओं के संबंध से 50 हो गया और फिर उन स्त्रियों से 5000 पुत्रों वाला हो गया। इस तरह घर में ही रहते हुए विरक्त होकर वन को चल दिए। वन जाते हुए उनके साथ स्त्रियां पीछे पीछे हो लीं। ऋषि ने वन में तपस्या तप कर अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया। स्त्रियां भी पति के संग ही सती हो गईं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय। त्रिशंकु नृप के तने हरिश्चंद्र सतवंत, रानी तारा ने जन्यो रोहित सुत गुणवंत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मानधाता का श्रेष्ठ पुत्र जो अम्बरीश मैंने तुमको बताया था, उनको उसके पितामह युवनाशव ने ले लिया। युवनाशव का पुत्र यौवनाशव हुआ और यौवनाशव का पुत्र हारीत हुआ। ये तीनों मानधाता के ही गोत्र प्रवर के थे। मानधाता का पुत्र जो पुरुकुत्स था, उसके साथ सर्पों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह कर दिया। नर्मदा उसे रसातल को ले गई, वहाँ उसने गंधर्वों को मारा। तब नागों ने उसके लिए वर दिया कि हे पुरुकुत्स, जो लोग तुम्हारे चरित्र और नामों का स्मरण करेंगे उनको सर्पों का भय नहीं हो सकेगा। पुरुकुत्स से त्रसदस्यु और त्रसदस्यु से अनरण्य पुत्र उत्पन्न हुआ। अनरण्य के हर्यश्व, हर्यश्व के आरुण, आरुण के निबंधन, निबंधन के सत्यव्रत, जिसका नाम त्रिशंकु था, उत्पन्न हुआ। वह त्रिशंकु पिता के शाप से चंडालपने को प्राप्त हुआ भी विश्वामित्र के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को चला गया। देवताओं ने जब उसे नीचे को सिर करके स्वर्ग से गिराया तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसे बीच में ही डांट दिया। वह त्रिशंकु आज भी आकाश में तारे के रूप में दिखाई देता है। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ।
हरिश्चंद्र के कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। युद्ध का कारण यह था कि विश्वामित्र ने रासुय यज्ञ की दक्षिणा के छल से हरिश्चंद्र राजा के सब राज्य को लेकर उसे राज्य से भ्रष्ट करा दिया था। यह देख क्रुद्ध होकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को आड़ी होने का शाप दे दिया। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ जी को बगला होने का शाप दे दिया। इस तरह पक्षी होकर उन दोनों का बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। वह राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे, अतः नारद जी के उपदेश से वरुण की शरण जाकर राजा ने पुत्र की प्रार्थना की और कहा कि हे वरुण जी, जो पुत्र मेरे होगा उसी की बलि देकर मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा। वरुण जी ने राजा को पुत्र होने का वर दे दिया। वरुण के वरदान से राजा के रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब वरुण राजा के पास आकर बोले कि इस पुत्र को मुझे भेंट दो। राजा बोले, अभी तो यह पशु के सदृश है, 10 दिन भी नहीं निकले, 10 दिन निकलने पर यह शुद्ध होगा, तब आपको भेंट दिया जाएगा। 10 दिन निकलने पर फिर वरुण ने आकर कहा, राजा ने कहा, अभी इसके दांत नहीं निकले हैं, दांत निकलने पर यह पवित्र होगा, तब इसको आपको भेंट देंगे। दांत निकलने पर वरुण फिर आकर कहने लगा। राजा बोला, अभी ये दूध के दांत हैं, इनके गिर जाने पर यह पवित्र होगा। दांत जब गिर गए तब वरुण ने आकर मांगा। राजा बोला, दूसरे दांत निकल आवेंगे तब भेंट देने योग्य होगा। दूसरे दांत भी निकल आए और वरुण फिर आकर मांगने लगे। राजा बोला, युद्ध योग्य हो जाने दो, तब यह पवित्र होगा और तभी आपको भेंट दिया जाएगा। इस तरह राजा बार बार समय को चुकाता हुआ पुत्र के स्नेह से वरुण जी से बहाना करता रहा। वरुण जी भी राजा के कहे हुए समय के अनुसार उसी समय की प्रतीक्षा करते रहे। रोहित अपने पिता की इच्छा को जानकर धनुष बाण लेकर जंगल को चल दिया। यह जानकर वरुण ने राजा के पेट में जलोदर कर दिया। रोहित अपने पिता को जलोदर रोग से ग्रास हुआ सुनकर राजधानी को लौट दिया। उसी समय इंद्र ने मार्ग में उसे रोककर कहा, हे रोहित, तीर्थ क्षेत्रों के सेवन करते हुए पृथ्वी पर्यटन करना ही बड़ा पुण्य है। यह सुन रोहित भी वन में ही वर्ष दिन तक निवास करता रहा और फिर घर को ना लौटा। इस प्रकार जब जब रोहित घर को लौटता तो तभी तभी इंद्रदेव उसे आकर रोक देते थे। इस तरह 5 वर्ष तक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्रदेव उसे रोकते रहे। फिर जब 6ठा वर्ष लगा तब पिता को वरुण से ग्रसा हुआ सुन पुरी को लौटते हुए रोहित ने मार्ग में अजीमर्त ब्राह्मण से शून्यशेप नामक मध्यम पुत्र को धन देकर खरीद लिया। घर आकर उसको पिता के लिए देकर पिता के चरणों में वंदना की। हरिश्चंद्र जलोदर से मुक्त हो गए और पुरुषमेध यज्ञ से वरुण आदि देवताओं का यज्ञ किया, जिसके यज्ञ में विश्वामित्र होता थे, जमदग्नि, आचार्य, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा, अयास्य मुनि उद्गाता थे। उस यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र ने हरिश्चंद्र को स्वर्ण का रथ दिया। शून्यशेप के महात्म्य का वर्णन आगे करेंगे। स्त्री सहित राजा के धैर्य को देख प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उनको ज्ञान दिया था। अंत में राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के दिए हुए उस ज्ञान के प्रभाव से परमात्मा में लीन हो गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल
श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।